हेलो एवरीवन। और मैं क्लास 11th के फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है पुली प्रॉब्लम्स। बेसिकली पुली प्रॉब्लम में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कब वेलोसिटी इसकी v हो जा रही है, कब इसकी 2v मान लेते हैं, हम कैसे सॉल्व करते हैं। इन सारी चीजों के बारे में ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ये रिलेटिव मोशन का टॉपिक है। जैसे जो लोग नीट या जेई की प्रिपरेशन करते होंगे उनको ये सारी चीजें उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताई जाती होगी, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे किया जा रहा है। तो चलिए आज इस टॉपिक को अच्छे से करते हैं। हम टॉपिक को क्वेश्चन के साथ करेंगे। एक क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे, फिर उसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीखेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड पे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इन द पुली सिस्टम शोन इन द फिगर ब्लॉक सी इज गोइंग, यानी ब्लॉक सी जो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ब्लॉक बी 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक के ऑफ द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर। ठीक है, तो यानी हमें क्या निकालना है, निकालना क्या है कि ये ए की जो वेलोसिटी है किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए दो तरह की रस्सी है ना, एक ये रस्सी है, ये वाली रस्सी है, एक ये मतलब यही वाली रस्सी इस पुली से होके यहाँ पे आई है। ठीक है, एक ये रस्सी है। ठीक है, अब और दूसरी क्या है, दूसरी दूसरे कलर से शो करता हूँ। और दूसरी कौन सी रस्सी है, दूसरी ये वाली रस्सी है, दूसरी ये वाली रस्सी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में गिवन होता है कि जो रस्सी की साइज है यानी स्ट्रिंग की जो साइज है वो कभी नहीं बदलेगी, स्ट्रिंग की साइज नहीं बदलेगी, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रिंग का यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, अगर हम इसको L1 कह दें, स्ट्रिंग का यहां से लेके यहां तक का पार्ट है इसको L2 कह दें, और इस स्ट्रिंग का यहां से लेके मतलब यहां तक का पार्ट है इसको L3 कह दें, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे भी तो कुछ रस्सी होगी ना, इसको हम नेग्लिजिबल एज्यूम कर लेते हैं। इसको हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, नेग्लिजिबल एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वो जितना जितनी रस्सी उसमें पड़ी होगी उतनी रस्सी रहेगी, उसमें उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो इसको हम नेग्लिजिबल एज्यूम कर देते हैं कि मतलब ये नेग्लिजिबल ऐसे राउंडेड है। ठीक है, बस ऐसे हम इसको लिख देते हैं, इसको हम C1 कह देते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह दूसरे स्ट्रिंग के लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अगर इसको आप L4 कह दीजिए, इसको L5 कह दीजिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि L4 प्लस L5 इज इक्वल टू C2, ऐसे आपने लिख दिया। ठीक है, अच्छा तो देखिए कभी भी क्वेश्चन जब शुरू करना होता है ना, तो जैसे आपने क्या किया, सबसे पहला काम किया, जितने तरह की स्ट्रिंग थी आप स्ट्रिंग के पार्ट्स को लिख के स्ट्रिंग इज इक्वल मतलब स्ट्रिंग की लेंथ को कांस्टेंट करके ये दो इक्वेशंस आपने लिख दिए। फिर शुरू कहां से करते हैं, शुरू वहां से करते हैं जहां पे क्या होती है, वेलोसिटी, सॉरी जहां पे स्ट्रिंग के जो पार्ट्स होते हैं वो छोटे हों। तो देखिए दो ही यहाँ पे दो ही पार्ट है, ऊपर क्या है, 1 2 3, यहाँ पे 3 पार्ट हैं, तो जो छोटे वाले से हम सबसे पहले क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए छोटे वाले शुरू करते हैं। तो छोटे वाले शुरू करेंगे तो ऐसे हम लिखें, क्या लिखेंगे, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dl4/dt प्लस dl5/dt इज इक्वल टू 0, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये ए की वेलोसिटी को हम क्या, अब dl4 यानी फोर लेंथ क्या हो रही होगी, हम एज्यूम ऐसा कर लेते हैं कि मान लीजिए कि ए जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ए कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है v1 वेलोसिटी से, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, अच्छा v1 वेलोसिटी से कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप ऐसा ऐसा मान लीजिए कि v1 से नीचे जा रहा है, तो L4 की लंबाई को बढ़ाने में मदद कर रहा है कि घटाने में मदद कर रहा है। मैंने क्या बोला फिर से कि ये v1, लेट्स हमने अज्यूम कर लिया कि ये v1 वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, तो मतलब ये L4 की लंबाई को बढ़ाने में मदद कर रहा है कि घटाने में मदद कर रहा है, बढ़ाने में मदद कर रहा है, क्योंकि L4 की लंबाई बढ़ेगी अगर नीचे जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस v1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस v1। अच्छा ठीक है, L5, L5 में भी हम एज्यूम कर लेंगे, ये जब v1 वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा तो सेम ये v1 वेलोसिटी से ऊपर भी तो जा रहा होगा, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है ना, एक ही स्ट्रिंग है और एक ही पुली से कनेक्टेड है, तो वेलोसिटी दोनों साइड सेम होनी चाहिए। क्योंकि जब यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस को नेग्लिजिबल जब मानते हैं, फ्रिक्शन लॉस जब नेग्लिजिबल होता है तो दोनों साइड की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी जब सेम है तो यानी अगर ये v1 से नीचे जा रहा है तो सेम ये पुली भी v1 से ऊपर जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ऐसे ही करें ना कि v1 कह दीजिए, माइनस v1 कह दीजिए, माइनस v1 इज इक्वल टू 0, माइनस v1 इज इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए,
क्योंकि माइनस इसलिए लगा है क्योंकि एल ये वाली वेलोसिटी क्या है, L5 की लेंथ को क्या करेगी, कम करने में मदद करेगी। तो यहाँ से समझ में आया कि हमने क्या एज्यूम कर लिया कि लेट्स एज्यूम कि ए वाली की जो वेलोसिटी है V1 नीचे की तरफ है, ठीक है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अपना अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे छोटी वाली 2 वाली थी, अब हम 3 वाले पे लगाते हैं। 3 वाले पे हम फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा dl1, अच्छा L1 लेंथ ये है। अब ये देखिए कि C वाली जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। तो वही मतलब C वाली वेलोसिटी एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो आप कह सकते हो कि पुली की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही होगी, यानी पुली कितने 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही होगी, यही होगा। अच्छा ये पुली अगर 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही है तो L1 की लेंथ को बढ़ाने में मदद करेगी, घटाने में मदद करेगी, घटाने में मदद करेगी, क्योंकि इधर से तो ये फिक्स है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 और माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों, क्योंकि L1 की लेंथ को घटाने में क्या कर रही है, मदद कर रही है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं L2 की। L2 की। ये V1 क्या करेगा, ये V1 वेलोसिटी हमने एज्यूम किया था ना कि V1 लेट ये नीचे की तरफ है, तो ये स्ट्रिंग भी ऊपर की तरफ V1 वेलोसिटी जाएगी, तो ये पुली भी V1 वेलोसिटी जाएगी। हमने एज्यूम किया था, यहाँ पे एज्यूम किया था, देखिए ये एज्यूम किया था, ठीक है। अच्छा अब समझिए कि ये V1 वेलोसिटी इस L2 को क्या करेगा, बढ़ाने में मदद करेगा, तो यहाँ पे प्लस V1 लगा देंगे, ठीक है। अच्छा और ये जो पुली वेलोसिटी है, क्योंकि ये 2 मीटर पर सेकंड था ना, तो पुली भी तो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही होगी, तो ये पुली की जो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, इसको बढ़ाने L2 को बढ़ाने में मदद करेगी, घटाने में मदद करेगी, घटाने में मदद करेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे -2 लिख देंगे और -2 लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। अच्छा प्लस, अच्छा अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, मतलब सॉरी, अब ये तो हमने DL2 के बारे में हमने लिख दिया। अब DL3 के बारे में देखते हैं। DL3 के बारे में हम देखें तो DL3 के बारे में क्या है कि ये क्वेश्चन में गिवन है कि 4 मीटर पर सेकंड से ये पुली क्या जा रही है, सॉरी ये ब्लॉक जो है ऊपर जा रहा है, तो यानी 4 मीटर पर सेकंड से, तो वो क्या करेगा, इस L3 को घटाने में मदद कर रहा है कि बढ़ाने में मदद कर रहा है, घटाने में मदद कर रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो V1 की जो वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर आ जाएगी, 4 + 2 + 2 यानी 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगी। यानी हमने जो डायरेक्शन मानी थी वो डायरेक्शन हमने सही मानी थी। आंसर कितना आया, V1 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड आया। कैसे आया, मैंने सारी चीज बताई कि क्या करना होता है। सबसे पहले L1 L2 L3 कर लीजिए, सबसे छोटा वाला उसे शुरू कीजिए, कोई एज्यूम कर लीजिए वेलोसिटी, उसके बाद क्या कीजिए कि फिर वही डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। तो यहाँ से क्या 8 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी नीचे की तरफ किस वेलोसिटी जाएगा, वो 8 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जाएगा। हाँ अब कुछ लोग को डाउट होगा कि सर आपने तो नीचे मान लिया आ गया, अगर मान लीजिए वो ऊपर को जाता तो, आंसर में -8 आ जाता। तो यानी इसके -8 आने का मतलब है कि आपने जो डायरेक्शन मानी थी, डायरेक्शन उसके अपोजिट है, वो उस डायरेक्शन क्या है, उसके अपोजिट है। यानी कि आपने ऊपर की तरफ माना था लेकिन जा नीचे की तरफ, लेकिन मैं क्वेश्चन में पहले ही से माना था कि नीचे की तरफ जा रही है। तो ये था क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या है, सिमिलर है, किसकी तरह है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी क्या बोला मैंने, बोला सबसे पहला काम क्या करना होता है कि आपको देखनी होती है कितने तरह की स्ट्रिंग है। तो देखिए कलर से मैं आपको शो करता हूँ कि एक ये स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग जो इस पे से आई है, ये स्ट्रिंग 1 हुई, फिर एक क्या है, ये स्ट्रिंग 2 हुई, ये स्ट्रिंग क्या है, 2 है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रिंग के पार्ट्स को क्या करना चाहिए, L1 L2 से डिनोट कर लीजिए, उसके पार्ट को स्ट्रिंग उन पार्ट्स को कांस्टेंट के बराबर इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। चलिए करते हैं। तो इस वाली स्ट्रिंग के लिए L1, इस वाली स्ट्रिंग के लिए L2, इसके लिए L3, इसके लिए L4, ठीक है। सेम वही चीज, L1 + L2 इज इक्वल टू C1 और L3 + L4, L3 + L4 इज इक्वल टू C2, ठीक है। मैंने बोला था सबसे पहले काम ये करना होता है। फिर मैंने बोला था कि सबसे जो छोटी स्ट्रिंग, मतलब छोटी स्ट्रिंग होती है, यानी कि मतलब स्ट्रिंग के जिसमें कम पार्ट्स होते हैं उसको सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें दोनों बराबर L1 L2 और L3 L4, तो आप किसी से भी शुरू कर सकते हैं, किसी से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले पुली P1 वाले के लिए सॉल्व करते हैं, यानी P1 वाले की जो स्ट्रिंग होगी उसके लिए सॉल्व करते हैं, यानी L3 L4 से शुरू करते हैं। तो सेम टाइम के साथ आप डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो क्या होगा, dl3/dt प्लस dl4/dt
इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये 20 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जा रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। और एज्यूम कर लीजिए कि इस पुली की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, मान लीजिए v1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन में ये तो गिवन है ना कि पुली फिक्स है, पुली फिक्स है नहीं, तो पुली फिक्स होती तो तब यहाँ पे हम 0 लिखते थे, लेकिन पुली यहाँ पे फिक्स है नहीं, तो इसकी वेलोसिटी को हमने क्या एज्यूम कर लिया, v1 एज्यूम कर लिया। कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ। ठीक है। तो अब देखिए, तो dl3 l3 के लिए 20 मीटर पर सेकंड क्या कर रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड जो l3 की लंबाई को क्या कर रहा है, बढ़ाने में मदद कर रहा है, तो इसीलिए आगे प्लस v। अच्छा, ये L2 भी है, L2 भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो वो भी तो यही चाह रहा है ना कि L3 की लंबाई और बढ़े, L3 की लंबाई बढ़ाना ही चाह रहा है ना, L3 जितना ऊपर जाएगा L3 की लंबाई बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस v1। अच्छा, अब बात करते हैं L4 के लिए। L4 के क्या 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो ये क्या चाह रहा है कि ये लंबाई कम हो, लेकिन ये v1 क्या चाह रहा है कि ये लंबाई बढ़े, तो यानी कि ये 10 मीटर पर सेकंड के कारण हम इसको -10 लिखेंगे और प्लस लिखेंगे किसके कारण, ये v1 चाह रहा है लंबाई बढ़े, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, 2v1 इज इक्वल टू माइनस 2v1, हाँ 2v1 इज इक्वल टू -10 आया। v1 की वैल्यू किसके बराबर आई, -5 मीटर पर सेकेंड के बराबर आई। ये -5 मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब ये है कि हमने एज्यूम किया था कि पुली जो है ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन यहाँ माइनस आ गया, तो इसके कहने का मतलब है कि पुली की डायरेक्शन, पुली की मोशन की डायरेक्शन कुछ ये होगी, यानी नीचे की तरफ पुली कितने से बह रही होगी, 5 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रही, चल रही होगी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ये तभी हो गया, आपको P1 पुली की वेलोसिटी पता चल गई, वेलोसिटी ऑफ पुली P1 की वेलोसिटी हमें पता चल गई। ठीक है। अब ब्लॉक C की वेलोसिटी हमें निकालनी है। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, L3 L4 के लिए हमने सॉल्व कर लिया था, अब L1 L2 के लिए सॉल्व करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे dl1 by dt प्लस dl2 by dt इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, ये c की वेलोसिटी निकालते हैं ना, तो यहाँ पे भी एज्यूम कर लीजिए, क्या एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम ये कर लीजिए कि ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी मान लीजिए कुछ v2 है, क्या है, v2 है, ये v2 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, लेट्स एज्यूम। ठीक है। v2 वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो dl1 है, क्योंकि हम इसको ऐसा कहते हैं ना कि ये पुली की वेलोसिटी पता चल गई तो इसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी, ये नीचे जाएगी, लेकिन एक्चुअली में ये पुली फिक्स होता है तब उस केस के लिए हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे पुली फिक्स नहीं है, पुली खुद 10 मीटर पर सेकंड से क्या रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं L1 के लिए। L1 के लिए c वेलोसिटी को हमने क्या, v2 की वेलोसिटी ऊपर की तरफ हमने एज्यूम कर ली। अच्छा, ये v2 क्या करेगा, L1 को बढ़ाने में मदद कर रहा है, घटाने में मदद करेगा, घटाने में मदद करेगा, इसलिए माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है। अच्छा, ये पुली जो है 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही है, L1 की लंबाई को बढ़ाने में मदद कर रही है, घटाने में मदद कर रही है, बढ़ाने में मदद कर रही है, तो प्लस 10। ठीक है। अब बात करते हैं L2 के लिए। अच्छा, L2 के लिए पुली की वेलोसिटी क्या, बढ़ाने में मदद कर रही है, घटाने में मदद कर रही है, बढ़ाने में मदद कर रही है, तो प्लस 10। अच्छा, हमें पता था कि v1 की वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड आई है, तो लेकिन हम शुरू में एज्यूम किए थे कि पुली जो है कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि ये पुली P1 ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा, तो नीचे की तरफ जा रही है तो लंबाई v1 की बढ़ानी बढ़ानी L2 की लंबाई बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या इसको लिख देंगे, +5। ठीक है। और उसको 0 के बराबर हमने कर दिया, तो यहां से हमें क्या पता चला कि v2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 25 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गई। तो यानी कि आप क्या कह सकते हो कि आपने जो डायरेक्शन जो एज्यूम किया था सी का, मतलब सही एज्यूम किया था, यानी कि आपका आंसर क्या क्या होगा, पुली P1 जो है वो नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से जाएगी, और ब्लॉक सी जो है वो ऊपर की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन सा समझते हैं अच्छे से इसको। चलिए देखिए, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले कभी क्वेश्चन हो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कितनी स्ट्रिंग है, इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग कितनी है, कितने, तो देखिए कितनी स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग इसके ऊपर से गई, और दूसरी स्ट्रिंग क्या है, दूसरी स्ट्रिंग है ये भी ब्लॉक वाली, ये दूसरी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये क्या है, दूसरी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काम जो मैं बोला था, L1 L2 लिख लीजिए, इसमें L3 L4 लिख लीजिए। ठीक है, L1 plus L2 is equal to C1, L3 plus L4 is equal to
C2, ठीक है। अच्छा ठीक है, सिर्फ सेम कॉन्सेप्ट, इसके लिए वही लिखेंगे dl1/dt प्लस dl2/dt इज इक्वल टू 0। इसके लिए भी लिखेंगे dl3/dt प्लस dl4/dt इज इक्वल टू 0। चलिए लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये पुली के, अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं L1 L2 के लिए, हम शुरू करते हैं L1 L2 के लिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। आप चाहते तो L3 L4 के लिए भी शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन L1 L2 के लिए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, L1 L2 के लिए हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले L1 के लिए बात कीजिए। ये पुली की जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या चाहेगी, L1 की लंबाई बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे +20। और ये वाला एज तो फिक्स है ना, तो ये तो ना बढ़ाना चाहेगा ना घटाना चाहेगा, इसीलिए इसके आगे 0 लिख दो या कुछ मत लिखो, बात वही होती है, ठीक है। अब बात करते हैं L2। L2 के लिए ये 20 मीटर पर सेकेंड से फिर इसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, और लेट्स एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाली जो पुली है वो कुछ v3 स्पीड के साथ क्या रही, ऊपर की तरफ हमने एज्यूम कर लिया कि v3 स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये v3 क्या करेगा, L2 की लंबाई को बढ़ाने में मदद करेगा, घटाने में मदद करेगा, घटाने में मदद करेगा, तो यहाँ -v3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से v3 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड के बराबर आएगी, यानी कि v3 की वेलोसिटी क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड। अगर निगेटिव आती तो डायरेक्शन अपोजिट होता, लेकिन पॉजिटिव आ रही है, हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया वो सही है, तो यानी ऊपर की तरफ जा रही है v3 की, यहाँ से पता चलिए, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी निकालनी है, ठीक है। तो सेम अब इस वाले में L3 L4 में वही वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। L3 L4 में वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो सबसे पहले बात L3 के लिए करते हैं। तो L3 के लिए ये 80 मीटर पर सेकेंड है, ए की जो वेलोसिटी है वो क्या करनी है, L3 की लंबाई को बढ़ाना चाहेगा, घटाना चाहेगा, घटाना चाह रहा है, +80। अच्छा, और ये जो सॉरी घटाना चाह रहा है तो -80 होगा ना, इसे मैंने इसके लिए dl3/dt प्लस dl4/dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि 80 मीटर पर सेकेंड L3 की लंबाई को घटाना चाहेगा, तो इसलिए -80। अच्छा, और ये v3 जो वेलोसिटी है, v3 40 मीटर पर सेकेंड आई है, ये ऊपर की 40 मीटर पर सेकेंड ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो L3 की लंबाई बढ़ाना चाह रहा है, घटाना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे +40, ठीक है। अच्छा, अब v की वेलोसिटी को हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि v4 से कुछ ऊपर की तरफ जा रही है, लेट्स एज्यूम, हमने एज्यूम कर लिया v4 से, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं L4 के लिए। L4 के लिए हम बात करें तो L4 क्या है, ये पुली किस स्पीड से जा रही है, 40 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो ये L4 की लंबाई बढ़ाना चाह रहा है, घटाना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है, +40 यहाँ पे। और V4 क्या कर रहा है, V4 L4 की लंबाई घटाना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पे V4 की वेलोसिटी -V4 हो जाएगी, ठीक है, और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला, देखिए ये 40 क्या था, पुली की थी ना, पुली लंबाई क्या करनी, बढ़ानी चाहिए, सिर्फ प्लस। तो यहां से हमें पता चला कि जो v की वेलोसिटी है वो 0 होगी, यानी कि ये सॉरी v4 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। यानी आप बोलोगे कि ब्लॉक बी है वो मूव ही नहीं करेगा, ब्लॉक बी मूव नहीं करेगा, सिर्फ क्या मूव करेगा, ए मूव करेगा, ब्लॉक बी 0 वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, वो वहीं पे रहेगा, यानी उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी। तो v4 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। फिर से चेक कर लेते कहीं हमने कोई गलती नहीं की। तो सेम कॉन्सेप्ट L3 L4 लगाना था, और v3 को हमने क्या एज्यूम किया कि 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। 40 मीटर पर सेकंड से अगर ये ऊपर जा रही है, ये वाली पुली अगर 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, तो क्या चाहेगी कि ये वाली L3 वाली लंबाई बढ़ या तो L3 वाली लंबाई बढ़ाना चाहेगी, तो इसलिए +40 और -80 इसलिए क्योंकि ये चाह रहा है 80 मीटर पर सेकंड चाह रहा है कि L3 की लंबाई कम हो जाए, इसलिए माइनस लगाएं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाते हैं, तो यहाँ से पता चला कि ये ब्लॉक भी है वो मूव ही नहीं करेगा, सब सिर्फ क्या मूव करेगा, ये पुली मूव करेगी, ये पुली मूव करेगी, और ये ब्लॉक मूव करेगा, जबकि ये ब्लॉक भी मूव नहीं करेगा। तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट किस टॉपिक से रिलेटेड, रिलेटिव मोशन से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो यही सारी बातें थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। और भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर भी कुछ वीडियो हम बनाएंगे। सो थैंक यू।